हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है आपकी फिजिक्स की क्लास में। और हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7.6 की। क्वेश्चन है फाइंड द कंपोनेंट ऑफ। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन जो है हमको बेसिक कॉन्सेप्ट देते हैं, हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास में क्वेश्चन है फाइंड द कंपोनेंट अलोंग द एक्स वाई जेड एक्सिस। हमारे पास यहाँ पर तीन एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है। और हमको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर आई कैप होता है, वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर जे कैप होता है और जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर के कैप होता है ना। ये थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट हमको समझ में आना चाहिए। और हमको एंगुलर मोमेंटम एल ऑफ अ पार्टिकल हुज पोजीशन वेक्टर आर, है ना। यहाँ पर कोई पार्टिकल हमने देखा, ये पार्टिकल है हमारे पास में, और इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर गिवन है। पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या, उस पार्टिकल को हमने ओरिजिन से मिला दिया, 0,0,0 से मिला दिया। और उस के कंपोनेंट जो है वो एक्स वाई जेड कंपोनेंट, मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है एक्स वाई और जेड। ओके, तो यहाँ पर आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर को हम लिखेंगे एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के। ओके, ये हमने पोजीशन वेक्टर के कंपोनेंट पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट किया। इसको लिखेंगे हम पोजीशन वेक्टर। क्या लिखेंगे? पोजीशन वेक्टर। ओके, ध्यान से हमको सारे कॉन्सेप्ट को समझना है। और उन्होंने कहा है कि द मोमेंटम इज पी वेक्टर, दिस इज वेक्टर पी वेक्टर विथ कंपोनेंट पी एक्स पी वाई पी जेड, है ना। ये जो पी वेक्टर है ना, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम पी वेक्टर है पी एक्स आई के पी वाई जे के प्लस पी जेड के, दैट इज लीनियर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम हमको फाइंड करना है क्योंकि उसी के कंपोनेंट हमको फाइंड करना है, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट जेड कंपोनेंट। तो एल वेक्टर होता है आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, इट इज द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो द आर क्रॉस पी इट इज द एंगुलर मोमेंटम। ये क्या है? हमारा एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस पी। तो दिस एल वेक्टर इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। अगर हमको फाइंड करना है तो हम लिखेंगे आई केप जे केप के केप। ओके, और और एक्स वाई जेड आर के कंपोनेंट, और थर्ड रो में हम लिखेंगे पी के कंपोनेंट पी एक्स पी वाई पी जेड। अगर हमको क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, जब आई के लिए सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, आई के लिए सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, आई के लिए ये जो बचे हुए आई के कॉलम और आई के रो को छोड़कर बचे हुए जो चार कंपोनेंट है उसका क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। हम लिखेंगे y इंटू पी जेड माइनस जेड इंटू पी वाई प्लस जे के। ओके, जे केप के लिए जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम रेड कलर ले लेते हैं। जे केप के लिए सॉल्व करेंगे तो हम जे वाले कॉलम को छोड़ देंगे, मतलब कि इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका पर हम यहाँ पर उल्टा लिखेंगे। एक्चुअल में हम लिखेंगे ऐसा और फिर ऐसा, ठीक है। मतलब z इंटू पी एक्स माइनस एक्स इंटू पी जेड प्लस के, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि सर ऐसा रिवर्स ऑर्डर में हमको क्यों जाना है, क्योंकि हमने बीच में प्लस लिया है। यहाँ पर आपको डिटर्मिनेंट के कॉन्सेप्ट समझना पड़ेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे, जब z की बात करेंगे, आप ब्लू कलर ले लेते हैं या ग्रीन कलर ले लेते हैं, तो हमको ये कंपोनेंट छोड़ देना है, मतलब कि x इंटू पी वाई माइनस वाई इंटू पी एक्स। ओके, तो अगर हम एल एक्स की बात करें, एक्स कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो वो होगा दिस इज एक्स कंपोनेंट, वो होगा y इंटू पी एक्स माइनस पी जेड माइनस जेड इंटू पी वाई। अगर हम एल के y कंपोनेंट की बात करें तो दिस इज द y कंपोनेंट ऑफ एल, वो होगा z इंटू
पी एक्स माइनस एक्स इंटू पी जेड। ओके, और अगर हम z कंपोनेंट की बात करें तो वो होगा x इंटू पी वाई माइनस वाई इंटू पी एक्स। ओके, ये सारे कंपोनेंट और यही फाइंड करना था, है ना। क्वेश्चन में एक और चीज गिवन है, show that if the particle move only in एक्स वाई प्लेन, अगर एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है तो दिस पी जेड इक्वल टू जीरो। ओके, तो एंगुलर मोमेंटम हैज ओनली जेड कंपोनेंट। अगर हम पी जेड को जीरो कर देंगे और जेड को जीरो कर देंगे, है ना, इसका सेकंड वाला पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम एक स्लाइड नया ले लेते हैं तो और अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम एक्स वाई प्लेन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, फॉर एक्स वाई प्लेन, फॉर एक्स वाई प्लेन, अगर हम एक्स वाई प्लेन की बात करेंगे तो वहाँ पर z इक्वल टू ज़ीरो होगा और पी जेड इक्वल टू भी ज़ीरो होगा। तो यहाँ पर पी जेड ज़ीरो है मतलब ये ज़ीरो हो गया, z ज़ीरो है मतलब ये ज़ीरो हो गया, z ज़ीरो है मतलब ये ज़ीरो हो गया और पी जेड ज़ीरो है मतलब ये ज़ीरो हो गया। यहाँ पर केवल z कंपोनेंट बचा, तो यहाँ पर हमको x इक्वल टू ज़ीरो, एल वाई इक्वल टू ज़ीरो एंड एल जेड इज इक्वल टू माइनस। ओके, ये इक्वल है, माइनस नहीं है ना, तो इक्वल टू x इंटू पी वाई माइनस वाई इंटू पी एक्स। और अगर हम l वेक्टर लिखेंगे यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि ओनली दी z कंपोनेंट विल प्रेजेंट। ओके, हम लिखेंगे ओनली z कंपोनेंट ऑफ l वेक्टर प्रेजेंट, मतलब कि l जो होगा वो z डायरेक्शन में होगा। अगर कोई पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है तो ओरिजिन के अबाउट उसका एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन z होता है, z एक्सिस के अलॉन्ग होता है।